जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे मास संग्राम 0 to 150 सीरीज में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, क्या क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है। ज़्यादा कोई पहाड़ नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखते हैं। ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल। एक एस नाम की स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है एग, A GG। और एक है टी नाम की स्ट्रिंग जिसमें लिखा हुआ है एड, ADD। तो हमें ये बताना है कि ये आइसोमॉर्फिक, जैसे कि एग, मतलब इसमें ये दिख रहा है कि पहला लेटर जो है वो एक बार आया है, उसके बाद के सारे लेटर सेम है। सेम उसी तरह स्टार्टिंग में एक करेक्टर एक बार आया है, उसके बाद जो दो करेक्टर हैं वो सेम है, एक जैसे। मतलब ये दोनों जो बिहेवियर है दोनों स्ट्रिंग का वो सेम है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अगर दोनों स्ट्रिंग के बिहेवियर अगर सेम है, यानी कि अगर वो क्या है, आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग है, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बिहेवियर सेम नहीं है उनका, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। जैसे एफ और डबल ओ लिखा हुआ है, और यहाँ पे बी, फिर ए आर, मतलब यहाँ तीनों अलग अलग हुए है ना, लेकिन यहाँ पे पहला अलग है और दो रिपीट हो रहे हैं। समझ रहे होंगे बिहेवियर स्ट्रिंग्स का क्या है। तो इस बिहेवियर के को कहते हैं आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। तो हमें ये देखना है कि कैसे करना है। तो अब आँख से देख रहे हैं हम लोग, अपनी अपनी आँख से तो दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ बिहेवियर फॉलो कर रहा है। तो हम कैसे सोच रहे हैं, जरा सोच के देखिए हम कैसे सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ई और ए एक जैसे हैं, और जी और डी ये दोनों एक जैसे हैं। ये हिंट दिए हैं, अगर आप समझ रहे हो तो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो हमें ये दिख रहा है कि एक एस है जिसमें एग लिखा है और टी लिखा है एड। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, वो सॉल्व हम ऐसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, जो एक जैसे, जिनकी जो एक जैसे दिख रहे हैं ना, हम उनकी कराते हैं एक दूसरे से दोस्ती। ठीक है, दोस्ती कराते हैं। तो जरा महसूस करिएगा दोस्ती का, कि गेम क्या है। दोस्ती का बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसमें गद्दारी नहीं चाहिए, इसमें लॉयल्टी चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं, एस के कैरेक्टर को कहते हैं कि तुम टी के कैरेक्टर से दोस्ती करो। यानी कि अगर मैं ई से कहूँ कि तुम टी के कैरेक्टर से दोस्ती करो, तो जो ये दोस्ती करेगा, जैसे ई है तो ये अपने सामने वाले, मतलब ए से दोस्ती करेगा। ठीक है, तो हम इससे दोस्ती करवाएंगे। जैसे ही हम इसकी दोस्ती करवाएंगे, तो दोस्ती कराने वाला एस से टी की दोस्ती कराएंगे, तो पहले करेक्टर के हम उसके टी के पहले करेक्टर से दोस्ती करवाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने किससे किसकी दोस्ती करवाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एस के पहले करेक्टर को टी के पहले करेक्टर से दोस्ती करवा दी। ठीक है, अब अगर हम एस के पहले करेक्टर से कहते हैं कि तुम ए से दोस्ती कर लो, तो हम टी के भी पहले करेक्टर से कहेंगे अब तुम भी एस के पहले करेक्टर से दोस्ती करो। दोनों तरफ होना चाहिए ना, दोनों तरफ म्यूचुअल होना चाहिए, है ना। तो इसे कहते हैं भाई तुम ई से दोस्ती करो। ठीक है भाई, उसने कहा बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे दोस्ती। तो इसने भी क्या की, ए ने या ई से दोस्ती कर ली। ठीक है, अब एक दूसरे को, ये दोनों से, अब ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर चुके हैं ना, दोनों एक दूसरे के लॉयल हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं एस के सेकंड कैरेक्टर से, भाई अब अब तुम अपने सामने वाले से दोस्ती करो, टी के सेकंड कैरेक्टर से। कहता है ठीक है बिल्कुल, मैं भी दोस्ती कर लेता हूँ। तो इसने भी क्या किया, सेम चीज, जी ने डी से दोस्ती कर ली। ठीक है, अब ये कर तो रहे हैं जी से डी से दोस्ती। अब इसका फंडा बताओ क्या है। जब ई ने ए से दोस्ती कैसे की, जब ई ने, जब देखा गया कि जो दोस्ती वाला बॉक्स है, इसमें ई की ए से दोस्ती हुई नहीं थी, है ना, नहीं हुई थी, तो हमने दोस्ती बनाई। उसके बाद टी की एस से, फिर हमने चेक किया क्या ए ने ए सी ई से दोस्ती की है। जब नहीं किया था तब हमने दोस्ती बनाई। जब दोस्ती पहले से होगी तो फिर आप दोबारा दोस्त क्यों बनाएंगे, है ना। ठीक है, तो जी ने, जी और डी की बात करते हैं। तो जी और डी, देखा गया कि यहाँ पे जी ने अभी तक जी से दोस्ती नहीं की थी, तो हमने जी की, हमने डी से दोस्ती करवाई। और सेम यहीं पे हम देखेंगे डी को भी कहांगे कि डी भाई तुम भी जी से दोस्ती करो।
तो इसने भी कहा ठीक है बिल्कुल, इसने डी ने जी के साथ दोस्ती कर ली। ठीक है, बढ़िया चल रहा है बिहेवियर, गुड। फिर उसके बाद जी आया। अब जब दोबारा जी आ गया, तो अब क्या हम फिर से कहेंगे भाई तुम फिर से दोस्ती बनाओ, है ना? तो पहले हम ये देखेंगे कि जी की दोस्ती हो रखी है क्या डी से। डी से क्या किसी मतलब जी का किसी से दोस्ती हो रखी है कि नहीं, ये देखेंगे। चाहे वो कोई कैरेक्टर हो, देखते हैं कि जी की दोस्ती पहले हो रखी है कि नहीं। तो हम जब इसमें झांकते हैं तो देखते, इस जगह देखते हैं कि हाँ जी की दोस्ती किसी से पहले से हो रखी है। ओके, तो जी की दोस्ती हो रखी है डी से। ठीक है, वो तो बात की बात है। फिर हम पहुंचते हैं वापस है डी। अब देखते हैं डी, डी की दोस्ती किससे हो रखी है। डी की दोस्ती हो रखी है जी से, है ना? तो जी की दोस्ती डी से हो रखी है और डी की दोस्ती जी से हो रखी है, तो ये बिल्कुल सही, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई अलग अलग हो। तो हाँ, इस समय दिख गया कि ई ने ए से दोस्ती कर ली, जी से डी से दोस्ती किया, कोई जो दोस्ती का जो लॉयल्टी है वो चेंज नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि डी ने ए से दोस्ती कर ली या ई से दोस्ती कर ली, ऐसा नहीं हुआ। इसने उसी से दोस्ती की। तो जब ये बिहेवियर पूरा एंड द लास्ट यही रह जाता है, कोई बिहेवियर मिसमैच नहीं होता है, उनकी दोस्ती में लॉयल्टी बनी रहती है, तो हम जो है उस लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ये है। हम ये देख लिया। अब आप कहेंगे कि हम जब ई की ए से एक बार दोस्ती करवा ले रहे हैं तो हम दोबारा क्यों करवा रहे हैं, है ना? आप ये कहेंगे हम दोबारा क्यों करवा रहे हैं, तो ये है मेरे पास एग्जांपल कि हम दोबारा दोस्ती क्यों करवा रहे हैं, जिससे हम ये पता चले कि कैसे। अब ये रहा वो एग्जांपल जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम दोस्ती असल में क्यों करवा रहे हैं, दोनों साइड से। तो हम ए की दोस्ती सी से करवाई। ठीक है, हमने पहले देखा कि इस डब्बे में ए की दोस्ती पहले नहीं हो रखी थी। स्टार्टिंग में इनिशियल देखा तो ए नहीं था इसमें, ए ने दोस्ती किससे नहीं की थी, तो ए की हमने सी से दोस्ती करवा ली, करवाया। उसके बाद हमने फिर से इसका रिवर्स किया कि अब सी भाई अब तुम ए से दोस्ती करो, इसने भी वही किया। लॉयल्टी गुड, अच्छी बात है। उसके बाद जब बी आया तो हमने क्या देखा, बी ने कहा क्या किसी से दोस्ती की, तो बी ने यहाँ पर, बी यहाँ पर जब ये लिखा था ए, ये नहीं था तब, ये तो मैंने अभी लिख दिया है, पहले से लिखा है, लेकिन जब बी की दोस्ती की बारी आई होगी तो यहाँ बी सी से दोस्ती नहीं किया होगा, तो इसलिए बी की हमको दोस्ती करनी करवानी है किसी से, उसके सामने वाले से। तो बी ने अपने सामने वाले से यानी कि सी के वाले करेक्टर को, सेकंड से करेक्टर से दोस्ती की, करवा दी। अब यहाँ देखिए, ए ने सी से दोस्ती की, बी ने सी से दोस्ती की, चलिए ठीक है। क्या सी लॉयल है के लिए, क्या सी लॉयल है के लिए कि नहीं? तो अब हम आते हैं यहाँ पे। अब हम जैसे ही हम कहेंगे सी, अब यार इसको इससे दोस्ती करें, अब सी से कहेंगे बी को दोस्ती करनी, तो सी ने क्या किया, बी से दोस्ती की। समझ रहे हैं ना? अब सी ने बी से दोस्ती कर ली, तो ये गलत है। सी बी से दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी ए का दोस्त है और हमें लॉयल्टी चाहिए, और यहाँ लॉयल्टी नहीं थी। मतलब सी बी से मैप हो गया, जो कि ये नहीं, ये सही नहीं है। तो जैसे ही ये चीज हो जाता है हमारे पास कि सी की ए से मैपिंग हो रखी है, उसके बाद भी सी ने दूसरे से मैप की, मतलब दूसरे से मैप हो रहा है ना, वो भी एक्सिस्टिंग, तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देंगे। समझ रहे हैं ना? समझ रहे होंगे। अब जो मैंने पूरा बताया कि क्या दोस्ती क्या, ये आपको पूरा कहानी से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि मैं किस तरह से बताना चाह रहा हूँ, है ना? अब मैं इसको एकदम फुल टर्न फाइनल इसको कोड में दिखा देता हूँ, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कोड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एस की लेंथ, एस जो है स्ट्रिंग होल्ड करे और टी की लेंथ जो होल्ड करे, दोनों पहले तो वो सेम लेंथ के होने चाहिए। अगर उनकी लेंथ ही सेम नहीं होंगे तो बिहेवियर तो ऑब्वियसली डिफरेंट तुरंत हो जाएगा। तुरंत हम कह देंगे बिहेवियर अलग है ना? तो हम उसको ये पहले से ही स्टार्टिंग में चेक कर लेते हैं कि लेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए। तो जब लेंथ सेम हो जाती है फिर हम आते हैं अपने मेन गाथा की तरफ, जहाँ हमें दोस्ती करवानी है। तो हमने एक बॉक्स, जो हम यहाँ बॉक्स बनाए हुए थे स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो बॉक्स है जहाँ पर दोस्ती हो रही है वो इसकी मदद से हो रही है, ये है, इसकी मदद से हो रही है। ये लिखा है जब एस टी से दोस्ती करता है तो उसका ये डब्बा बना है, और जब टी का कैरेक्टर एस से दोस्ती करता है उसका ये बना डब्बा।
ठीक, अब ये लूप चलेगा 0 से लेके एस डॉट साइज, चाहे आप किसी भी साइज से ले सकते हैं, चाहे आप टी के साइज का ले लीजिए, चाहे एस का साइज का ले लीजिए, लूप का जो इटरेशन है वो सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पे एस कंसिडर किया है, आप टी भी ले सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक करेक्टर एस, जो हम हर एक एक करेक्टर पे जाके उसकी दोस्ती करवा देते हैं आमने सामने से, वो ये है। जो एस का करेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा वो कैरेस है, और जो टी के करेक्टर पॉइंट कर रहा होगा वो कैटी। तो ये देखिए आई आई लिखे हैं ना, मतलब जब यहाँ पे जीरो होगा तो ये दोनों दोनों अपने सेम पोजीशन के करेक्टर से ही दोस्ती करवाएंगे। तो हमने क्या किया कि पहले क्या किया, करेक्टर एस में इसको असाइन कर लिया, करेक्टर एस का करेक्टर और टी का करेक्टर करेक्टर टी में। उसके बाद हमने यहाँ पर मैपिंग चेक स्टार्ट की। पहले हमने ये देखा कि जो करेक्टर एस में है, जो करेक्टर अभी ले रखा है, कहीं उसकी पहले से इस डब्बे में, मतलब ये जहाँ दोस्ती वाला डब्बा है, कहीं इसमें दोस्ती पहले से तो नहीं हो रखी है। तो देखा गया तो पहले से जब स्टार्टिंग इनिशियल था तो करेक्टर से दोस्ती नहीं हो रखी थी, तो हमने दोस्ती बनाई। तो जब दोस्ती बनाई तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर लूप नहीं गया। ये लूप इसके अंदर का ये है कि अगर दोस्ती बनी होती तो हम इसके अंदर जाते, लेकिन दोस्ती नहीं बनी थी तो हमने यहाँ पे एल्स के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हमने उसकी दोस्ती करवाई एस के करेक्टर से टी की। और वही सेम चीज हम उसके साथ भी करते थे। तो यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर भी हमने देखा कि टी का जो करेक्टर है ना, जो टी का करेक्टर है, उसकी देखते हैं क्या उस सेकंड वाले डब्बे में दोस्ती है किसी से। तो जब देखते हैं नहीं है तो ऑब्वियसली बस सी बात है, वो भी इसके अंदर नहीं जाएगा और वो दोस्ती करेगा, उसकी दोस्ती बनेगी। जब यहाँ से दोस्ती हो जाएगी वो फिर से वापस जाएंगे और ये लूप आगे बढ़ेगा अगले करेक्टर के लिए। ठीक, एक समय पे क्या होगा, जब दोनों करेक्टर क्या हो, एक करेक्टर मिलेगा जो कहेगा कि हाँ वो करेक्टर है उसमें। जैसे एग है यहाँ पे, जब जी यहाँ पे जी डी की दोस्ती हो चुकी थी तो वापस से जी और डी आया ना इस कंडीशन में। तो ये जो वापस से जी और डी वापस से आया तो उसका है ये। तो पहले तो इसने देख लिया कि हाँ वो करेक्टर भाई दोस्ती पहले से उसकी हो रखी है, जो सेकंड जी है एग का। उसने कहा भाई मेरी तो दोस्ती पहले से हो रखी है, सॉरी यहाँ पे आता है, तो भाई मेरी दोस्ती तो पहले से हो रखी है। अच्छा, दोस्ती हो रखी है, ठीक है। अब जब दोस्ती हो रखी है तो हम ये चेक करते हैं कि तुम्हारी जिससे पहले दोस्ती थी उसी से ही दोस्ती पहले से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे से तुम दोस्ती बना रहे हो। तो देखा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो जी है वो डी से ही दोस्ती बना रहा है दोबारा। हम्म, ये हम कंफर्म करते हैं। तो देखते हैं कि हाँ वो दोस्ती बना रहा है तो ये फॉल्स, मतलब इसके अंदर नहीं जाता है। लेकिन अगर दोस्ती वो किसी और से बना रहा होता, समझ रहे ना, अगर वो करेक्टर किसी और करेक्टर से दोस्ती बना रहा होता है, जो मैपिंग वाली दोस्ती और जो दोस्ती का डब्बा है उसमें जो लिखा हुआ है उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता, तो ये तुरंत के तुरंत यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देता। चाहे एस टी से दोस्ती में लॉयल्टी अगर नहीं करेगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और सेम अगर टी का करेक्टर एस के करेक्टर से दोस्ती में लॉयल्टी नहीं करेगा, चीट करेगा, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। समझ रहे हैं? ये बस वही चीज़ है, ये वही है। और वही चीज़ जो पूरी गाथा मैंने आपको पूरी एक कहानी में बताई है, वो एक विजुअलाइज एग्जाम्पल के तरीके, वो सेम यही है, एग्जैक्ट। तो ये कोड है, आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये कोड है, इसको आप एक बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके आपको वहीं बता सकता हूँ। नहीं तो आपको अलग से डीएम करिएगा मुझको मेरे इंस्टा पे, या मेरे ईमेल दिया होगा मेरे चैनल पे, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। ओके, बस इतना ही सिंपल था। और ऐसे ही अपने हमारे सीरीज में बने रहिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे हमारी वीडियो, हमें जो महासंग्राम सीरीज चल रही है वो साथ में हमारे साथ वो भी बने रहे, और खूब सारा प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा, और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पर डे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्णा।